नहीं आता तो आप बार बार भी इसको देख सकते हैं, राइट। ये वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। गुड, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे हाइबरनेट, राइट। जैसा कि मैंने बताया था ये बनी बनाई, ठीक है, एपीआईज होती है, ठीक है। उन चीजों को हम यूज करके क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन करके और लेस कोडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, इट इज कॉल्ड लेस कोडिंग, है ना। कोडिंग एफर्ट हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती है और कम कोडिंग एफर्ट्स के साथ में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को AW डिलीट गेट सर्च कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो हाइबरनेट देख रहे थे हम लोग, पर हमने देखा था किस तरीके से ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग होती है। तो मैं वापस दिखाता हूँ आपको, ठीक है। काफी दिन हो गए इसलिए सेशन को रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, राइट। मैं आ जाता हूँ, हाइबर का हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है हिप नाम से, राइट। मैं इसको ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। SRC डाउ, राइट, मॉडल। तो मॉडल के अंदर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए मॉडल के अंदर मैंने यूज कर रखा है यहाँ पर क्लास यूजर। तो दैट इज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, मैपिंग से, रिलेशनल मैपिंग। रिलेशनल मैपिंग किससे, टेबल से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्लास बनाई है। आप पहले क्लास समझिए, मैंने पब्लिक क्लास यूजर नाम की बनाई है, राइट। और देखिए मैंने किस तरीके से रिलेट कर लिया डेटाबेस से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया @entity। क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, @entity, ठीक है। तो एंटिटी बोलता है कि आप जो भी नाम की क्लास बनाने वाले हो, उस नाम की मैं डाटाबेस के अंदर क्या बनाने वाला हूँ, टेबल क्रिएट करने वाला हूँ @entity, ठीक है। तो मैंने देखिए इस ऑब्जेक्ट को किससे मैप कर दिया, टेबल से मैप कर दिया। अब मैं जाता हूँ MySQL के अंदर। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके hibernate.xml के अंदर, ठीक है। एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके अंदर, दैट इज hibernate.xml, ठीक है। अब hibernate.xml क्या बोलती है, ठीक है। तो hibernate.xml में आके आप क्या कर सकते हैं, आपके पोर्ट नंबर के साथ में, जो आपका पोर्ट नंबर है MySQL का, उसके ठीक बाद में डेटाबेस का नाम डिक्लेयर करते हैं आप लोग। क्या डिक्लेयर करते हो, डेटाबेस का नाम। इट कुड बी हिप, इट कुड बी एनी XYZ, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप डेटाबेस का नाम यहाँ से चेक कर लेंगे इस प्रोजेक्ट का। तो देखेंगे हिप नाम का डेटाबेस क्या हमारा बना हुआ है। तो मैं जाऊंगा MySQL के अंदर और देखूंगा मैं मेरा डेटाबेस यहाँ पर हिप नाम से बना हुआ है और उसके अंदर यूजर नाम की टेबल भी बनी हुई है, जिसके अंदर भी कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। वापस हम कोड पे जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या करा, इस एंटिटी टैग को लगा के, एनोटेशन को लगा के, दैट इज कॉल्ड एनोटेशन। जहां जहां @ आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं हम एनोटेशन, ठीक है। ये रन टाइम पे चीजों को क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, कॉलम का नाम ID, तो मैंने ID से मैच कर दिया उसको और यहाँ पर लिख दिया मैंने @ID। आ रहा समझ में। तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया ID। तो ये क्या रहेगी मेरी ID, इट इज प्राइमरी की। तो मैं सिर्फ @ID को लिखूंगा और ये क्या समझ जाएगा कि हमारी क्या होने वाली है, प्राइमरी की, ठीक है। जनरेटर टाइप आगे देखेंगे हम, तीन तरीके से होते हैं इसमें। आइडेंटिकल भी होता है इसके अंदर, ऑटो भी होता है इसके अंदर और इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे चल के देखेंगे हम। तो आपने जितने जितनी आपको फील्ड लेनी है, ID ले लिया आपने, नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, कंट्री ले ली, और उन सभी को आपने क्या कर दिया, कॉलम के साथ मैप कर दिया। किसके साथ मैप कर दिया, कॉलम्स के साथ में। तो देखिए ID के साथ में ID, नेम के साथ में नेम, ईमेल के साथ में ईमेल और कंट्री के साथ में कंट्री। आप कॉलम की नेम चेंज भी कर सकते हो। नेम के साथ में आप लिख सकते हो यहाँ पर यूजर नेम, आ रहा समझ में। तो आप कॉलम की नेम क्या कर सकते हो यहाँ पर, एस पर योर चॉइस, आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉलम के नेम ले लिए, राइट, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा यहाँ पर, हमने कुछ कंस्ट्रक्टर क्रिएट करे, राइट। और हमने क्या करा यहाँ पर, नीचे सेटर और गेटर बना लिए। आ रहा समझ में। सेटर गेटर आपको हमेशा बनाना पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग, 1 सेकेंड। आवाज आ रही है सभी लोगों को, ऑनलाइन वालों को, राइट, रेज योर हैंड। वन सेकेंड।
कोई बात नहीं। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? एक कुर्सी ले लो, वहां से चेयर हो रखी। 1 सेकंड। ठीक है, गुड, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, डन। वापस से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो हाइबरनेट हम देख रहे थे लेस कोडिंग के लिए। जितना हमारा कोडिंग एफर्ट है हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेस कर सकते हैं। और एड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, जो भी हमको फंक्शन यूज करना है उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखा था हमने ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग, किस तरीके से हमारी जावा क्लास, किस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट क्लास को हम क्या करते हैं, डेटाबेस से मैप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी यूजर की क्लास बनाई और एंटिटी अगर मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एंटिटी। तो डेटाबेस में ऐसी कैसी टेबल हो जाके क्या करने वाला है, क्रिएट करने वाला है, बनाने वाला है, राइट। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हम लोग। और मैंने यहाँ पर कहा है कि जितनी भी आपकी फील्ड्स है उतनी ही आप क्या कर सकते हो, कॉलम को क्रिएट कर सकते हो, उतनी कॉलम आप मैप कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल और कंट्री, चार मैंने यहाँ पर क्या लिए, प्रॉपर्टीज ली है, एट्रीब्यूट्स लिए हैं। और मैंने क्या कर दिया, उस चारों के अगेंस्ट में क्या कर दिया, मैंने 4 कॉलम बना दिए, राइट। आगे मैंने फिर सेटर और गेटर बना के इस क्लास को फिनिश कर दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग, राइट। तो देखिए एक्सएमएल का मैपिंग, पहले एक्सएमएल की इस तरीके से मैपिंग हुआ करती थी, राइट। अब इस तरीके से मैपिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हम लेटेस्ट जमाने में चल रहे हैं 2022 में, 23 में, राइट। तो हम लोग यूज कर रहे हैं एनोटेशन। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एनोटेशन। एनोटेशन वाला हाइबरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एनोटेशन इस तरीके से आप यूज करके भी क्या कर सकते हो, डेटाबेस को, डेटाबेस की टेबल को इस प्रॉपर्टीज के साथ में मैप कर सकते हो। ठीक है, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर एनी एचटीएमएल डॉट एक्सएमएल। आ रहा समझ में? ठीक है, ये पुराने वर्जन में चलती थी। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आज भी हम लोग यूज करते हैं हाइबरनेट सेफ्टी डॉट एक्सएमएल। अब ये क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक एक करके हम फिर समझते हैं वापस से इसको प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये होता है हाइबरनेट सेफ्टी डॉट एक्सएमएल। और देखिए इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन आपकी एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर होने वाली है। किसके अंदर, सोर्स वाले फोल्डर के अंदर। आपकी ये फाइल यही होना चाहिए, नहीं तो ये कॉन्फ़िगर नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम उसको एक एक करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, एक टैग लगाया है, राइट। डीटीटी मैंने आपको बताया था, आप किसी प्रोजेक्ट से रेफर करके भी ले सकते हैं या ऑनलाइन जाके भी आप क्या कर सकते हैं, हाइबरनेट डीटीडी। जैसे आप गूगल पे जाके लिखेंगे हाइबरनेट डीटीडी, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं आपको, हाइबरनेट डीटीडी, ये देखिए, ठीक है, ये एक्सएमएल टैग होते हैं। ये हाइबरनेट देता है हमको हाइबरनेट डॉट ओआरजी। तो जैसे मैं इंडेक्स डॉट, ठीक है, डीटीडी पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वाला डीटीडी आ जाता है, दैट इज हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन 3.0। ठीक है, लेटेस्ट वाला यूज करेंगे हम। तो आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आएगा आपका। और आप क्या कर सकते हो, उसको आप उसको, राइट, किसी एप्लीकेशन के अंदर, ये नोटपैड पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए हाइबरनेट डीटीडी आपका यहाँ पर हो गया। और आप इस टैग को यहाँ से कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक, बस आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है। और आप क्या करेंगे, आपके हाइबरनेट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। ये स्टेप बता चुका हूँ मैं आपको। और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन का एक टैग आप चालू करेंगे यहाँ पर, एक्सएमएल टैग, और उसको एंड में यहाँ पर बंद करने वाले। ये सब प्री डिफाइंड है, ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये आपको कॉपी और पेस्ट ही करना है, आपको हाथ से नहीं लिखना है, राइट। कोर जावा में हम लोग लिखते थे हाथ से, मगर अब आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग। तो सेशन फैक्ट्री हम क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, सेशन फैक्ट्री। हाइबरनेट बोलता है कि मेरे अंदर कुछ इंटरफेस होते हैं, कोर इंटरफेसेस, दैट इज कोर इंटरफेसेस। आप सेशन फैक्ट्री लिखोगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, सेशन को क्रिएट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को क्रिएट कर सकते हो, क्यूरी को क्रिएट कर सकते हो। और सेशन फैक्ट्री हर प्रोजेक्ट के अंदर एक ही होने वाली है। एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही सेशन फैक्ट्री, एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या होने वाली है, एक ही सेशन फैक्ट्री होने वाली है। और सेशन फैक्ट्री हमको क्या देता है, सेशन देता है। क्या देता है, ये सेशन देता है। कैसे देता है हम आगे देखेंगे, राइट। तो सेशन फैक्ट्री मैंने एक टैग डिक्लेयर करा है यहाँ पर। और देखिए मैंने यहाँ पर यूज करा है प्रॉपर्टी नेम हाइबरनेट डायलॉग। ठीक है, डायलॉग क्या होता है, तो डायलॉग ये होता है कि जब जब हम
जो जो डेटाबेस यूज करते हैं, अभी हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, दैट इज माइस्क्यूएल। हम लोग माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइस्क्यूएल का डायलॉग, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर org.500.dialog.mysql डायलॉग। आ रहा समझ में? तो माइस्क्यूएल डायलॉग से मैंने क्या कर दिया, उसको मैप कर दिया। अब इन फ्यूचर आपकी कंपनी बोलती है कि अभी तो हम माइस्क्यूएल में काम कर रहे हैं, मगर अब हम स्विच कर रहे हैं ओरेकल डेटाबेस में, साइबेस डेटाबेस में, ठीक है, एनी अदर डेटाबेस में। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप सीधे प्रॉपर्टी फाइल के अंदर आओगे और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको आप क्या करने वाले हो, चेंज करने वाले हो। आ रहा समझ में? तो आप क्या कर सकते हो, डायलॉग को चेंज कर सकते हो, राइट। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी में होगा, मैं आपको देख के बताता हूँ, राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर HSQL डायलॉग यूज करा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, org डायलॉग HSQL डायलॉग। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पर यूज करा हुआ है, ठीक है, HSQL। तो HSQL डायलॉग यहाँ पर, और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, MySQL, तो हमने MySQL डायलॉग डाल दिया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे स्विच आसानी से कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी MySQL यूज करें तो MySQL की जार डालेंगे, ओरेकल यूज करेंगे तो ओरेकल की जार डालेंगे, साइबेस की यूज करेंगे तो आप साइबेस की जार डालने वाले हैं, ठीक है। अगेन फिर सेकंड प्रॉपर्टी हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर, तो ड्राइवर आपका वही होने वाला है जो आप हाथ से लिखते थे जेडीबीसी के अंदर, com.mysql.jdbc.driver आप लोगों ने लिखा हुआ है हाथ से ये, राइट। तो अल्टीमेटली आपका जेडीबीसी यहाँ पर यूज हो रहा है बैकएंड पे, ठीक है, पीछे से आपका जेडीबीसी काम कर रहा है, राइट। मगर हम क्या कर रहे हैं, लेस कोडिंग करके हाइबरनेट का यूज करके, ठीक है, सेशन के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं चीजों को। फिर मैंने यहाँ पर बनाया है कनेक्शन का यूआरएल, आप यूआरएल भी लिखते थे, आपको याद होगा, जेडीबीसी कॉलन माइस्क्यूएल लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पर लोकल होस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर माइस्क्यूएल का लोकल होस्ट है, इसका लोकल होस्ट है यहाँ पर, ठीक है, लोकल होस्ट माइस्क्यूएल वाला है, और माइस्क्यूएल का पोर्ट 3306 डिफॉल्ट पोर्ट, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट पोर्ट। आपने जब माइस्क्यूएल को इंस्टॉल किया था, जब आपने एक जगह देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, वहां पर पोर्ट नंबर आया था 3306। और देखिए हिप हिप मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, मेरा डेटाबेस का नेम। तो माइस्क्यूएल पे जाके मुझे स्कीमा तो हमेशा क्रिएट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, स्कीमा आपको हमेशा क्रिएट करना, टेबल वो खुद से बनाएगा, मगर स्कीमा आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। कुछ एसएसएल मैंने यहाँ पर डाल दिया है, सर्टिफिकेट होता है, आगे देखेंगे हम लोग। और आपने जब माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करा था तो यूजर नेम में आपने क्या डाला था, रूट। पासवर्ड जब आपने इंस्टॉल करा था, जब आपने माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते टाइम पासवर्ड क्या डाला था यहाँ पर, रूट। और यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी है, दैट इज एचबीएम टू डीडीएल ऑटो, एचबीएम हाइबरनेट टू, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है एचबीएम हाइबरनेट टू डाटा डेफिनेशन, डीडीएल पढ़ा था हमने, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन मतलब क्या होता है, टेबल को क्रिएट करना, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्रिएट। तो जैसे मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर लिखता हूँ क्रिएट, तो अगर मैंने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर टेबल अगर मेरी पहले से है, तो क्या क्या करेगा वो, उसको डिलीट कर देगा और वापस से क्या करने वाला है, क्रिएट करने वाला है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर टेबल को हटा दिया है, अभी एक भी टेबल यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या कर देगा, उसको क्रिएट कर देगा। और यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करी है, शो एसक्यूएल, ठीक है। तो शो एसक्यूएल क्या बोलता है, ट्रू। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू, तो जितनी भी एसक्यूएल आप चलेगी, आपकी क्वेरी में इंसर्ट होगी, अपडेट होगी, डिलीट होगी, सर्च होगी, तो सारी एसक्यूएल कहां पर दिखने वाली है आपको, कंसोल के ऊपर। अगर मैं ट्रू लिख देता हूं तो, ठीक है, कैसे मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और देखिए आपने आपकी क्लास बनाई थी, दैट इज यूजर। कौन सी क्लास बनाई थी आपने, मैंने अभी आपको बताई, यूजर। तो आपने एक मॉडल के अंदर क्या बनाया, एक मॉडल पैकेज के अंदर यूजर नाम की क्लास बनाई है, जिसको आपने क्या करा, डेटाबेस से मैप कर दिया है, डेटाबेस से क्या कर दिया आपने, इसको मैप कर दिया है। तो आपको हमेशा इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन डालना ही पड़ेगा। जितनी भी आप हाइबरनेट, जितनी भी क्लास आप लिखोगे जो टेबल को रेफर करती है, वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी। तो उसके लिए आपको टैग यूज करना पड़ेगा, मैपिंग क्लास। और किस पैकेज के अंदर है ये, मॉडल के अंदर है, और क्लास का नाम क्या है आपका, यूजर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो दैट इज ये एक ही बार का कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, आपको बार बार नहीं करना है, ठीक है। अब अगला प्रोजेक्ट आप जब भी बनाओगे तो आप इसको क्या करोगे, सीधे सीधे कॉपी और सीधे सीधे पेस्ट, और आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, आपके स्कीमा का नाम
चेंज करने वाले हो, राइट? ये चेंज करना मत भूलना, ठीक है? आ रहा है समझ में? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, सेशन फैक्ट्री का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर दिया है, राइट? अब टेस्ट यूजर, एड यूजर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूजर को ऐड कर रहे हैं। तो किस तरीके से यूजर को ऐड किया जाता है उसको हम समझते हैं, राइट? एड्रेस टेबल पर यहाँ से हटाता हूँ। देखिए, तो आपका यूजर है, यूजर के अंदर कितने फील्ड है, आईडी, नेम, ईमेल और कंट्री। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट क्लास बना रखी है, टेस्ट यूजर करके। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेस्ट यूजर का कोड बताता हूँ आपको, राइट? तो देखिए टेस्टिंग के पर्पज से मैंने भी क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने क्लास बनाई और मैंने एक मेन मेथड बना ली, राइट? आ रहा है समझ में? कोर जावा में हम लोग करते थे, मेन मेथड बना के हम क्या करते थे, कोड को टेस्ट करते थे, कोड को हम लोग क्या करते थे, टेस्ट करते थे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर एक मेन मेथड बनाई, मेन मेथड के अंदर मैंने एक मेथड को कॉल करा है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट एड यूजर। और टेस्ट यूजर कहाँ लिख रखी है मैंने, यहाँ पर लिख रखी है। आ रहा है समझ में? तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरी यूजर क्लास। देखिए हम ये चलते हैं वापस से, देखिए यूजर क्लास आ रही है। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बना के देखिए आपने क्या करा, नेम, ईमेल और कंट्री को क्या कर दिया, यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, ठीक है? आईडी, आईडी मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, आईडी यहाँ पर @id अगर लिखती है, ठीक है? और यहाँ पर लिख दिया मैंने जनरेटर टाइप आइडेंटिटी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। तो आईडी क्या होने वाली है मेरी, एक एक करके बढ़ने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी तो समझिए ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप इंटर करोगे वो सारे रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 के साथ में क्या होने वाला है। तो आपको आईडी आईडी पास करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैंने यहाँ से पास करा है नेम, ईमेल और कंट्री। आ रहा समझ में, नेम, ईमेल और कंट्री। तो देखिए अब सारी वैल्यू किसके अंदर आ गई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई। क्या क्या आ गया ऑब्जेक्ट के अंदर, नेम, ईमेल और कंट्री। और आईडी तो हमने बोल दिया क्या है, ऑटो जनरेटेड है, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो नेम, ईमेल, कंट्री का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यूजर। और देखिए यूजर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, सेशन के साथ में यहाँ पर पास कर दिया। मैंने क्यूरी लिखी यहाँ पर नहीं लिखी। जेडीबीसी हम लोग क्या लिखते थे, क्यूरी लिखते थे, इंसर्ट इनटू यूजर, ठीक है? और क्या लिखते थे हम, नेम, ईमेल, कंट्री, और उसके साथ में क्या डाल देते थे, वैल्यूज। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सीधे सीधे यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया। और क्या बोल दिया हमने, सेशन डॉट सेव, सेशन डॉट सेव। तो जैसे मैंने सेव बोला तो बैकएंड पे क्या चलेगा, कनेक्शन बनेगा जेडीबीसी का, ठीक है? सारे पैरामीटर जो आप सेट करते हो वो सारे पैरामीटर सेट होने के बाद में सेशन फैक्ट्री से सेशन निकलेगा। और सेशन निकलने के बाद में आपका डेटा क्या होने वाला है, डेटाबेस में जाके सेव होने वाला है। और हमने बोल रखा है हाइबरनेट को कि आपको क्या करना है, आपको टेबल भी क्रिएट करना है। तो यहाँ से क्या होने वाली, टेबल क्रिएट होने वाली है, ठीक है? अब देखिए मैं कोड को फिर से बताता हूँ लाइन बाय लाइन। तो आपने क्या करा, यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या करा, सारी चीजों को सेट कर दिया। और सेट करके आपने नीचे पास कर दिया। ट्रांजेक्शन आपने लिया, आपने सबसे पहले लिया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो पहली लाइन का कोड ये आएगा हमारा, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन cfg इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर। तो जो आपकी हाइबरनेट cfg डॉट xml है वो क्या होने वाली है, लोड होने वाली है। यहाँ पर क्या लोड होने वाली है, ये कॉन्फ़िगरेशन से क्या लोड हो रहा है, आपकी ये हाइबरनेट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लोड होने वाला है। किस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका क्या हुआ है, cfg के अंदर आपके सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, यहाँ पर लोड हो गया। जो XML में आपने कोडिंग कर रखी है वो सारी कोडिंग किसके अंदर आ गई, आपकी यहाँ पर लोड हो चुकी है। किसके अंदर, cfg डॉट कॉन्फ़िगर के अंदर। आपने फिर क्या करा, यहाँ पर सेशन फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन फैक्ट्री फैक्ट्री इक्वल टू cfg डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो देखिए बिल्ड सेशन फैक्ट्री क्या करता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन में से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, cfg डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। जिसे आप यहाँ पर कोड लिखोगे तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपको रिटर्न कर रहा है सेशन फैक्ट्री। क्या रिटर्न कर रहा है ये आपको, सेशन फैक्ट्री। और सेशन फैक्ट्री हर प्रोजेक्ट के अंदर एक ही होने वाली है, ध्यान रखना। सेशन फैक्ट्री हर प्रोजेक्ट के अंदर कितनी बार होने वाली है, एक ही बार होने वाली है। और जैसा कि मैंने कह दिया है, सेशन फैक्ट्री आपको क्या देता है, सेशंस देता है। क्या देता है, मल्टीपल सेशन देता है। अभी तो सेशन है अभी ये। अब मैं एक और सेशन बनाना चाहूँ तो सेशन 2 भी बना सकता हूँ। आ रहा समझ में, 1 2 3 4, क्योंकि मल्टीपल यूजर हिट करेंगे। इस डेटा को कौन हिट करेगा, मल्टीपल यूजर कर सकते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, ये क्या है, एक स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट आया तो नया सेशन क्रिएट होगा, फिर तीसरा सेशन, फिर चौथा सेशन। इस तरीके से सेशन मल्टीपल क्रिएट होते चले जाएंगे। अभी तो एक स्टूडेंट है ये, तो एक स्टूडेंट का कितना सेशन बनेगा, एक सेशन बनेगा।
तो सेशन फैक्ट्री ने आपको क्या रिटर्न कर दिया, फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, सेशन को रिटर्न कर दिया और सेशन को रिटर्न कर दिया। मगर ट्रांजेक्शन क्या काम में आता है, जब भी आपका डेटा है उसको आपको सेव कराना है, उसको आपको डेटाबेस में परसिस्ट करना है, सेव करना है, दैट टाइम वी आर यूजिंग ट्रांजेक्शन। क्या यूज करेंगे हम, जब भी आपको डेटाबेस में डेटा को सेव करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो ऑलरेडी हम टेस्ट जेडीबीसी में देख चुके हैं, मैं वापस से आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर, राइट। वहां पर भी हमने ये देखा था इंसर्ट में, देखिए तो सबसे पहले आपने ड्राइवर को लोड करा था, फिर आपने कनेक्शन को बनाया था, फिर आपने क्या करा था, स्टेटमेंट बनाया था, याद आ रहा है, स्टेटमेंट बनाया था और आपने क्या करा था, डेटा को इंसर्ट क्यूरी चला के सेव किया था। मगर हाइबरनेट में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेशन फैक्ट्री आपको क्रिएट करना पड़ेगी, उसके अंदर से आप निकालेंगे सेशन और सेशन के बाद में आप चालू करेंगे ट्रांजेक्शन। और देखिए ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया, सेशन डॉट सेव एक मेथड होती है इसके अंदर सेव, तो इंसर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, सेव मेथड। और सेव के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर दिया मेरा, तो मेरा ये जो डेटा है नेम ईमेल और कंट्री, ये क्या होने वाला है, डेटाबेस के अंदर जाके क्रिएट होने वाला है। ठीक है, इंसर्ट होने वाला है और साथ ही साथ टेबल हमारी क्रिएट नहीं है, मगर जब मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन को लोड किया है तो उसी टाइम पे इसने रीड करा है कि यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है, बोले हाँ टेबल क्रिएट करना है, तो ये क्या कर देगा, टेबल को जाके क्रिएट कर देगा, राइट। देखिए टेस्ट एड यूजर में चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पुराना कोई भी डेटा हमारा नहीं है, हमारा स्कीमा बना हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए एक भी टेबल यहाँ पर नहीं है। अब इस कोड को मैं चलाऊंगा तो क्या होने वाला है, यूजर ऐड होने वाला है। ठीक है, जिसका नाम है अफान, उसका ईमेल आईडी है माइकल और कहाँ रहता है ये, अफ्रीका में, राइट। राइट क्लिक करता हूँ मैं, कंसोल को क्लियर करता हूँ, राइट, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए हमने क्या लिख रखा था यहाँ पर कोड में, शो एसक्यूएल क्या कर रखा था हमने यहाँ पर, ट्रू, क्या कर रखा था यहाँ पर, ट्रू। तो देखिए ट्रू में उसने क्या करा, हमको क्यूरी दे दी हाइबरनेट की। देखिए हाइबरनेट ने क्यूरी चलाई, दैट इज इंसर्ट इनटू यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री ईमेल नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम ईमेल कंट्री कहां से आया, हम लोगों ने तो क्या डाला था इसके अंदर, हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पर, ईमेल नेम और कंट्री। ठीक है, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये कहां से आया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और देखिए जैसे आप प्रीपेड स्टेटमेंट चलाते थे तो उसके अंदर भी ये क्यूरी चलती थी सेम टू सेम, ये क्वेश्चन मार्क के साथ में। ठीक है, तो देखिए अब डाटा हमारा इसके अंदर जा चुका है। अब मैं वापस से क्या करूंगा, उसको रिफ्रेश कर लूंगा, तो देखिए यूजर नाम की हमारी टेबल यहाँ पर बन चुकी है और मैं यहाँ पर सिलेक्ट क्यूरी चलाऊंगा और देखिए कंट्री ईमेल और नेम इसके अंदर क्या होने वाला है, इंसर्ट होने वाला है। और आईडी 1 के साथ में क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या कर रखा है वहां पर ऑटो इंक्रीमेंट कर लगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये कहां से आया, तो इसके लिए मैंने एक एम्बेडेड यूज करा है जो आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो अभी आप इसको इग्नोर करिए फर्स्ट नेम और आप लास्ट नेम को। तो आईडी ईमेल, ठीक है, और कंट्री और नेम आपका क्या हो गया, डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया, राइट। आ रहा समझ में, ये बनाएंगे आप, चला के देखेंगे एक बार, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग। इसी तरीके से आपको अगर अपडेट करना है तो आप जेडीबीसी के अंदर क्या लिखते थे, अपडेट क्यूरी लिखते थे, आप लिखते थे अपडेट क्यूरी। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, राइट। आप यहाँ पर क्या करते थे, टेस्ट अपडेट, ठीक है, अपडेट चलाते थे यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर होगा यहाँ पर अपडेट इंसर्ट टेस्ट, ठीक है, ठीक है, अपडेट में आप चलाते थे अपडेट इनटू दिस, और आप जो भी वैल्यूज के अंदर अपडेट करना चाहते थे उसको आप अपडेट कर देते थे, राइट। तो देखिए अभी अपने टेस्ट को यूज कर रहा है ऐड को, अब मैं क्या चला देता हूँ यहाँ पर अपडेट। तो अपडेट का भी मैंने ऑलरेडी एक मेथड पहले से बना रखा है, राइट। सेम टू सेम चीजें रहेगी, सारा कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहेगा, सेशन फैक्ट्री भी वही रहेगी, सेशन भी वही रहेगा, ट्रांजेक्शन भी वही रहेगा। आप सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, सेव की जगह आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, अपडेट। देखिए अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, अपडेट किसको करना है, तो अपडेट हमेशा किस पे होगा, आईडी पे होगा। तो आईडी हमारा क्या है अभी 1 है। अब हमारा यहाँ पर स्टूडेंट का नाम क्या था एड के अंदर, आफान, तो आफान का नाम बदल के मैं यहाँ पर कर देता हूँ एरिशा, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी क्या कर देता हूँ, एरिशा कर देता हूँ, तो मैं नाम भी बदलने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कंट्री भी मैंने यहाँ पर क्या करा, अफ्रीका को अमेरिका कर दिया है, राइट। तो देखिए आईडी मैंने 1 और आईडी 1 में मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, उसको अपडेट कर रहा हूँ मैं, उसकी तीनों चारों फील्ड, उसका नेम, उसका ईमेल आईडी और उसका, आप चाहे तो एक भी अपडेट कर सकते हैं, आप चाहे तो सभी कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं। सेम टू सेम ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या करा, सारी वैल्यूज को यहाँ पर सेट कर दिया है।
सारा कोड वही का वही रहेगा जैसा आप लिख के आए हो, और आप यहाँ पे लिख दोगे सिर्फ सेशन डॉट अपडेट। आ रहा समझ में? तो काम अपना कितना आसान हो गया, आपको अपडेट क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखिए अपडेट को चलाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या करा, बाकी सभी को कमेंट कर दिया है और अपडेट मेथड को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, राइट। अब मैं चलाता हूँ यहाँ से मेन मेथड वापस से, राइट। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर और यहाँ से करता हूँ मैं रन एज जावा एप्लीकेशन, राइट। तो देखिए यहाँ पर मेरी क्वेरी बता देगा, राइट, क्या एरर आ रहा है वो भी हम देख लेंगे। राइट, यहाँ पर मैंने कहीं पर, ठीक है, 1 सेकंड, डेटा हमारा गया है क्या, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, 1 सेकंड, हमने वहां पर क्रिएट लिख रखा है, अब उसको हमको करना पड़ेगा वहां पर अपडेट। ठीक है, तो एक बार मैं चलाऊंगा वापस से क्रिएट, ठीक है। ड्रॉप टेबल, ठीक है, एड यूजर, रन एज। उसने क्या करा, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा था, यहाँ पर मैंने लिख रखा था क्रिएट। तो क्रिएट क्या करता है, पुरानी टेबल को डिलीट कर देता है और वापस से नई टेबल क्रिएट करता है। तो डेटा मेरा क्या हुआ, लॉस हो गया। अब डेटा लॉस हुआ तो वो किसको अपडेट करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो डेटा ही नहीं है। आ रहा है समझ में? इसलिए एरर हमको आने वाला था, राइट, एक्सपेक्टेड था ये। राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एप्लीकेशन, ठीक है, इंसर्ट हो गया डेटा हमारा। ठीक है, ये मैं चलाता हूँ यहाँ पर क्वेरी, इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए मैं वापस से क्या चलाने वाला हूँ, अपडेट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे हाइबरनेट सीएमडी डॉट एक्सएमएल में जाके लिखना पड़ेगा अपडेट। अगर टेबल पहले से बना हुआ है तो उसको डिलीट मत करो, उसको डिलीट मत करो। और अगर नए आपने नया उसके अंदर आपने मैपिंग कर दी है तो उन सब टेबल को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। ठीक है, गॉट इट, आ रहा समझ में? ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेस्ट यूजर। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या चला दिया, वापस से अपडेट। और अपडेट किसको कर देगा, ये 1 वाली रो को वापस से अपडेट करने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब कौन सी मेथड चलेगी हमारी यहाँ पर, अपडेट दिखा, देख लीजिए एक बार। अफान नाम है अभी यहाँ पर आईडी 1 पे। अब उसको कन्वर्ट करके मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, एरिशा। अपडेट क्वेरी चल गई हमारी, राइट। देखिए उसने खुद से क्वेरी बना के दे दी, अपडेट यूजर सेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री ईमेल दिस और सारे पैरामीटर उसके अंदर क्या कर दिया उसने, सेट कर दिया है, राइट। अब डेटाबेस के अंदर हम जाके देखेंगे। जैसे भी इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर आ गया एरिशा, एरिशा का ईमेल आईडी और एरिशा की कंट्री। तो हमने क्या करा, सेव की जगह क्या लिख दिया, सिर्फ वहां पर अपडेट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, आ रहा है समझ में आपको, एड और अपडेट। ओनली द डिफरेंस इज, आपने वहां पर लिखा था सेशन डॉट सेव और यहाँ पर लिख रहे हैं आप सेशन डॉट अपडेट। ठीक है, बाकी लाइन ऑफ कोड वही का वही रहने वाला है आपका हमेशा जब भी आप हाइबरनेट यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिलीट। इसी तरीके से क्या चला दिया मैंने यहाँ पर, डिलीट। तो डिलीट के लिए भी मैंने यहाँ पर मेथड ऑलरेडी लिख रखी है, राइट, क्योंकि सारा कोड हमेशा हमारा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। डिलीट मेथड भी मैं क्या लिख दूंगा जाके, सेशन डॉट डिलीट। आ रहा समझ में, सेशन डॉट डिलीट। अब देखिए डिलीट किसको कर रहा हूं मैं, डिलीट भी आईडी से होगा। तो डिलीट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1, आईडी क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 1। तो इस जीटीओ के अंदर क्या चलेगी आप, सेट आईडी में 1। तो 1 वाली रो को क्या करने वाला है, डिलीट करने वाला है, राइट। चला के देखते हैं इसको भी। तो इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, सेशन डॉट डिलीट, राइट क्लिक, रन एज। ठीक है, ये देखिए क्वेरी चला दी उसने, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो जैसे यहाँ पर 1 आईडी थी हमारी, राइट। तो देखिए 1 को उसने क्या कर दिया यहाँ पर, डिलीट कर दिया। ठीक है, सिंपल है। जेडीबीसी से, जेडीबीसी में आपको क्वेरी लिखना पड़ती थी, एसक्यूएल की क्वेरीज। ठीक है, चीजें और आसान होती चली जाएगी, और आसान होती चली जाएगी आपकी स्ट्रीम के अंदर, राइट। ठीक है, इससे आप कोर जावा अच्छे से सीखिए, बाकी तो सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिलीट के बाद हम लाते हैं यहाँ पर लिस्ट, मगर लिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा को ऐड करना पड़ेगा। तो हम कुछ और डेटा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए अगेन मुझे क्या चलाना पड़ेगी, यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी,
राइट। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। अब कुछ दूसरा नाम डाल देता हूं मैं यहाँ पर वापस से। ठीक है, हमारा फेवरेट माइकल 5 बजे चले जाता है वो। ठीक है, तो 3 डेटा हमारे यहाँ पर आ गए हैं। गुड। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, 1 आईडी हमने डिलीट कर दी थी, तो देखिए उसने 2, 3 और 4 से स्टार्ट कर दी वापस से। राइट। अब इंसर्ट को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं चलाने वाला हूँ यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट में सेशन डॉट लिस्ट नहीं होता है, लिस्ट के अंदर हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर लिस्ट। आ रहा समझ में? कोर जावा का लिस्ट हमको यूज करना पड़ेगा, और हमने यहाँ पर यूज करा है एचक्यूएल। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। राइट, तो टेस्ट लिस्ट क्या बोलता है, आपको हमेशा ये लाइन ऑफ कोड तो लिखना ही लिखना था, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था। आपको कॉन्फ़िगरेशन को लोड करना पड़ेगा, सेशन फैक्ट्री को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर से आपको सेशन को निकालना पड़ेगा। और देखिए मैंने यहाँ पर यूज करा है क्यूरी। अगेन दिस इज द कोर इंटरफेस ऑफ हाइबरनेट। ध्यान रखना, सेशन फैक्ट्री होता है, सेशन होता है, क्यूरी एंड क्राइटेरिया होता है, और ट्रांजेक्शन होता है। ये 4-5 मेन इंटरफेस होते हैं। यही पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में, व्हाट आर द कोर इंटरफेसेस ऑफ हाइबरनेट। तो आप बोलोगे सेशन फैक्ट्री, सेशन, क्यूरी एंड क्राइटेरिया, ट्रांजेक्शन। आ रहा समझ में? तो ये क्या है यहाँ पर क्यूरी। तो देखिए क्यूरी मैंने यहाँ पर यूज करी है, क्यूरी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और क्या करा मैंने यहाँ पर सेशन डॉट क्रिएट क्यूरी। और देखिए यहाँ पर यूज करा है मैंने फ्रॉम यूजर। अब ये क्या होता है फ्रॉम यूजर? दैट इज कॉल्ड एचक्यूएल। इसको बोलते हैं हम एचक्यूएल, हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, इट्स 100% डाटाबेस पोर्टेबल लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप एचक्यूएल यूज करोगे, तो आप कभी भी कोई से भी डेटाबेस पे स्विच करोगे, तो आपको क्यूरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने लिख दी है एचक्यूएल क्यूरी, तो एचक्यूएल इज 100% डाटाबेस पोर्टेबल लैंग्वेज। सारा डेटाबेस को सपोर्ट करती है वो। आप दुनिया का कोई सा भी डेटाबेस में इंटीग्रेट करते हो, तो भी क्या होगा, आपकी एचक्यूएल क्यूरी काम करने वाली। आपको यहाँ जाके चेंज करने की जरूरत नहीं। आप सीधे आपके डेटाबेस का नाम कहां पर जाके चेंज कर दोगे, यहाँ पर, यहाँ जाके आप चेंज करने वाले हो। आ रहा समझ में? यहाँ जाके आप चेंज करने वाले हो, आपको कोड के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब जैसे मैंने क्यूरी चलाई फ्रॉम यूजर, दैट इज नोन एज, क्या बताया मैंने, एचक्यूएल। तो ये हमारी कौन सी क्यूरी है? एचक्यूएल की। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लिख देता हूं ऐसा समझने के लिए। राइट, तो एचक्यूएल की क्यूरी रिटर्न है। अब यूजर, तो यूजर क्या है? फ्रॉम यूजर। ये देखिए फ्रॉम यूजर, यूजर नाम का जो हमारा टेबल था। राइट, रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए फ्रॉम यूजर। तो देखिए यूजर नाम की टेबल है, तो फ्रॉम यूजर, तो सारा डेटा उठ के किसके अंदर आ गया, हमारा इस क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। आ रहा समझ में? अब इसके अंदर से डेटा निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, यहाँ पर लिस्ट। मैंने क्या यूज करा है पर लिस्ट, जो हम कोर जावा के अंदर देख के आ चुके हैं। लिस्ट का मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, एल इक्वल टू क्यू डॉट लिस्ट, और डेटा इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। पूरा डेटा किसके अंदर आ गया है, लिस्ट के अंदर आ चुका है। और मैंने कह दिया है कि आपको यूज करना पड़ेगा इटरेटर, किसी लिस्ट से डेटा को गेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, इटरेटर। तो मैंने यहाँ पर इटरेटर यूज करा, इटरेटर आईटी इक्वल टू एल डॉट इटरेटर। आ रहा समझ में? और इटरेटर के अंदर मैंने क्या करा, आईटी डॉट हैज नेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर क्या करा, यूजर डीटीओ किसके अंदर गेट करना चाह रहा हूं मैं, यूजर के अंदर। तो मैंने यूजर का एक डीटीओ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, और एक एक करके सारी वैल्यूज को क्या कर लिया मैंने यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल और कंट्री के अंदर से गेट कर लिया है। राइट, ठीक है, चला के देखेंगे हम लोग इसको भी। टेस्ट यूजर, ठीक है, तो टेस्ट लिस्ट है आपकी ये। ठीक है, राइट क्लिक करता हूं मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारी लिस्ट आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर एक क्यूरी चली, हाइबरनेट सिलेक्ट यूजर आईडी, ठीक है, यूजर फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, एड्रेस, यूजर कंट्री। आ रहा समझ में, ईमेल। ये हमारी पूरी क्यूरी चल गई किस टेबल के अंदर, यूजर नाम की टेबल के अंदर। अब देखिए डेटा निकल के आया वहां से। ठीक है, तो 2 नंबर पे था हमारा अफान, 3 नंबर पे था एलिशा, और 4 नंबर पे था हमारा माइकल। ये चारों हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ पर कंसोल के ऊपर लिस्ट आ गई। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? राइट, तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक एक करके डेटा को इटरेट करके
जितना भी डेटा होगा हमारा, क्योंकि ये क्या चलेगा, मल्टीपल टाइम चलेगा, राइट। ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती है, राइट। और सारा डेटा हमारा निकल के यहाँ पर आने वाला है, राइट। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलाते हैं यहाँ पर। अब गेट नाम से पता लग रहा है कि किसी में एक चीज को गेट करके लाना चाहता हूं, किसी एक वैल्यू को, एक रो को गेट करके लाना चाहता हूं। अभी हम क्या ला रहे थे, पूरी की पूरी लिस्ट ला रहे थे, और अब हम क्या ला रहे हैं, किसी एक वैल्यू को। तो अगेन मैंने कह दिया कि ये 4 लाइन का कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट। ये आप लिखने के बाद में यहाँ पर गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए यूज होता है सेशन डॉट गेट, सेशन डॉट गेट। और कौन सी क्लास से गेट करना है, उस क्लास का आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगी आपको, आईडी। तो आईडी में मैं लिख देता हूँ हमारा फेवरेट 4 नंबर, ठीक है। तो जैसे आप इसको करेंगे तो यूजर सेशन डॉट गेट, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट गेट होगा। और जैसे पूरा ऑब्जेक्ट गेट होगा तो आप क्या करोगे, उसको टाइपकास्ट कर लोगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और आप टाइपकास्ट करके क्या कर लोगे, उसको डीटीओ के अंदर गेट कर लोगे। तो देखिए जैसे आपने आईडी डाला 4, तो 4 नंबर का सारा डेटा उठ के किसके अंदर आने वाला है, डीटीओ के अंदर आने वाला है। और आपने क्या करा, उसको सारा डेटा उसके अंदर से यहाँ पर निकाल लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू, राइट। चला के देखते हैं हम इसको गेट को भी, राइट। टेस्ट गेट, राइट क्लिक करूंगा मैं, कंसोल क्लियर करता हूं पहले, राइट। रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए क्वेरी फायर हुई यहाँ पर, और क्वेरी फायर होके क्या हुआ हमारा, आईडी इक्वल टू दिस, ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया था वहां पर। और देखिए 4 नंबर जो हमारा माइकल का डेटा था वो पूरा उठ के यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो किसी एक पर्टिकुलर डेटा को, रो को लेके आना है आईडी के थ्रू, तो हम यूज करेंगे गेट। और अगर लिस्ट को लेके आना है तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, क्वेरी या फिर क्राइटेरिया, एसक्यूएल, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लोड और गेट हम आगे देखेंगे, साइड में चलते हैं वापस से। तो डिलीट हम देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन। तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सेशन डॉट डिलीट लिख रहे हैं, सेशन डॉट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपडेट लिख रहे हैं, सेशन डॉट हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सेव लिख रहे हैं। एल्स आपका कोड वही होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर गेट, गेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने एक यूजर डीटीओ के अंदर से क्या करा, यूजर से गेट करा। और गेट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, सेशन डॉट गेट, और क्लास का नाम यहाँ पर करते हैं, और क्या पास करते हैं यहाँ पर, आईडी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूजर को ऑथेंटिकेट करना। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड मैंने ऑलरेडी क्लास बना रखी है, राइट। इसको क्लोज करता हूं मैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट यूजर को ऑथेंटिकेट, तो जैसे कि हमने बोला कैसे हम ऑथेंटिकेट करते हैं यूजर को, यूजर नंबर पासवर्ड के थ्रू, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। और देखिए कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए मैं हमेशा यूज करता हूँ सिस्टम डॉट इन, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। और मैंने यहाँ पर क्या करा, बफर रीडर के अंदर उसको गेट कर लिया, और मैंने यूजर नेम और पासवर्ड को क्या कर लिया, यहाँ पर एक एक करके गेट कर लिया। और मैंने यहाँ पर एक क्वेरी चला दी, क्वेरी सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, किस पे चलाई मैंने, यूजर टेबल पे चलाई है। और एक एक करके मैंने क्या करा, यहाँ पर जो भी डेटा मैंने उसको मैंने यहाँ पर क्या करा, यूजर आईडी और पासवर्ड से चेक करके मैंने क्या करा, डेटा को गेट कर लिया है, राइट। चला के देखते हैं इसको भी, ठीक है। यूजर आईडी डाल दिया आपने, अभी तो डेमो बना रखा है मैंने, राइट। ठीक है, तो जैसे मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला है, तो उसने क्या करा, यहाँ पर कुछ डेटा जो मैंने यहाँ पर गेट करने की कोशिश करी थी उसको गेट करके यहाँ पर उसने मुझे दे दिया है। जब भी आप चेक लगाओगे, आप जब भी यूआई से चेक लगाओगे डेटाबेस के लिए, तो आप इसे ऑथेंटिकेट मेथड को यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेरी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। लिस्ट के अंदर डेटा लिया, और लिस्ट से मैंने क्या कर दिया, एक एक करके डेटा को यहाँ पर गेट कर लिया। गेट ऑल यूजर लिस्ट अपन देख चुके हैं एचक्यूएल के थ्रू, दैट इज हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। इसकी थ्योरी आगे आएगी, चीजें आगे आएगी, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेशन कहाँ मिलता है हमको, ये org.hibernate.session के अंदर मिलता है, राइट। तो जैसा कि मैंने कह दिया है
कि सेशन, तो सेशन के लिए हमको क्या यूज करना पड़ती है, इसकी सारी जार फाइल्स हम कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ये देखिए वेब, इसके अंदर जाता हूं मैं, इसके अंदर वेब INF, ठीक है, इसके अंदर वेब INF है नहीं है, ओके। वेब एप्स, वेब एप्स के अंदर में गया लिब, और लिब के अंदर देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आ रहा समझ में, 1 2 3 4 5 6, ये हमने जो रिक्वायर्ड जार है हमारी 10-12, वो हमने क्या कर ली थी यहाँ पर पहले से ऐड कर ली थी 14 जार। तो देखिए यहाँ पर हाइबरनेट कॉमन, हाइबरनेट कोर, ठीक है। तो ये जो सेशन आपका होता है ये हमारा क्या होता है जार फाइल के अंदर होता है। तो org.hibernate.session, अब सेशन के अंदर क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं उसको एक करके देखते हैं हम। तो सेशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं क्रिएट क्यूरी, क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर क्रिएट क्यूरी, ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर सेव, हम देख चुके हैं ऑलरेडी सेव किस तरीके से होता है, हम देख चुके हैं अपडेट, और एक और उसके अंदर होता है सेव और अपडेट। क्या क्या यूज होता है, अगर डेटा नहीं है तो सेव कर दो, नहीं और अगर पहले से तो उसको क्या कर दो यहाँ पर अपडेट कर दो। और होता है हमारा यहाँ पर डिलीट, ठीक है, तो डिलीट भी हम देख चुके हैं। बिगिन ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो सेशन के अंदर क्या होता है बिगिन ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिगिन ट्रांजेक्शन भी हम देख चुके हैं यहाँ पर, राइट। ट्रांजेक्शन वाला कोई सा भी आप एक उठा के देख सकते हैं, इंसर्ट में था हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा बिगिन ट्रांजेक्शन। तो देखिए किसके मेथड है, ये सेशन की मेथड है, देखिए आप, ठीक है। और हमारा पास होता है क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी, तो हम क्या कर सकते हैं नेटिव क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी। नेटिव क्वेरी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम यूज कर रहे हैं अभी कौन सा डेटाबेस माइस्क्यूएल, तो आप माइस्क्यूएल की क्वेरी यूज कर सकते हो। आप यूज कर रहे हो ओरेकल, तो आप ओरेकल की क्वेरी यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड नेटिव क्वेरी, ठीक है। लोड और गेट क्या होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड एंड गेट, ठीक है, लोड और गेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका ये देख लेते हैं। थ्रोज एक्सेप्शन इफ रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हम लोड मेथड चलाते हैं वो प्राइमरी की पास करते हैं और अगर डेटा नहीं मिलता है तो ये क्या करेगा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्या थ्रो करेगा एक्सेप्शन। और गेट चलाते हैं हम अगर और प्राइमरी की डालते हैं और नहीं मिलती है तो ये क्या रिटर्न करता है हमको नल रिटर्न करता है, ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ में हम देखेंगे इसको आगे, राइट, लोड और गेट, ठीक है। अब सेशन क्या होता है आपसे पूछा जाएगा, अपन ने बोल तो दिया है कि दीज आर दी कोर इंटरफेसेस ऑफ हाइबरनेट, मगर सेशन की डेफिनेशन वो पूछेगा व्हाट इज सेशन, तो आप बोलोगे सिंगल थ्रेडेड शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड मतलब एक रिक्वेस्ट आई तो एक सेशन आपका क्रिएट हो गया, दूसरी रिक्वेस्ट आई तो दूसरा सेशन क्रिएट हो गया, ऐसे मल्टीपल रिक्वेस्ट आई तो आपकी क्या हो गई यहाँ पर मल्टीपल सेशन आपके क्रिएट हो गए, रिप्रेजेंटिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द परसिस्टेंट स्टोर। ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है कन्वर्सेशन करता है किसके थ्रू आपके एप्लीकेशन और किसके थ्रू में परसिस्टेंट स्टोर के थ्रू। तो देखिए ये क्या है हमारा ये हमारा परसिस्टेंट स्टेट है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर यूजर, तो यूजर क्या है हमारी यहाँ पर डेटाबेस वाली क्लास है, ये क्या कर रहा है इंटरेक्शन कर रहा है इस क्लास से किसके थ्रू परसिस्टेंट स्टोर के थ्रू, राइट। तो हमारा डेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, डेटा क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर इस सेशन के साथ में इस यूजर के साथ मैप होके डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा है, राइट, ठीक है। रेप्स जेडीबीसी कनेक्शन, ठीक है, इसके अंदर क्या है कौन सी पन्नी चढ़ी हुई है जेडीबीसी की, ठीक है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने कौन से पैरामीटर डाले जो आप जेडीबीसी के अंदर यूज करते थे, ठीक है। तो दैट इज रेप्स जेडीबीसी कनेक्शन। फैक्ट्री फॉर ट्रांजेक्शन, और इसके अंदर क्या होती है हमारी यहाँ पर ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन से हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन करके हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेटाबेस में डेटा को क्या करते हैं यहाँ पर सेव करते हैं परसिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। होल्ड्स अ मैंडेटरी फर्स्ट लेवल कैशे, कैशे अभी आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। हाइबरनेट दो तरीके से कैशे यूज करता है, दैट इज फर्स्ट लेवल कैशे एंड सेकंड लेवल कैशे। और आपका जो सेशन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होल्ड करता है हमारा फर्स्ट लेवल कैशे। होल्ड्स अ मैंडेटरी फर्स्ट लेवल कैशे बाय डिफॉल्ट रहता है, फर्स्ट लेवल कैशे persistent object used when navigating the object graph or looking up object by identifier, ठीक है। इसको छोड़ दो, आप तो इतना याद करो होल्ड्स फर्स्ट लेवल कैशे, ठीक है। डेफिनेशन में आपको इसके आगे और बताने वाला हो रहा है इजी वे में, ठीक है। तो ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेवल कैशे को यूज करता है।
कैसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट लेवल कैसे क्या होता है और सेकंड लेवल कैसे क्या होता है, राइट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट लेवल कैसे बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने देखिए एक क्लास बनाई सिंपल फर्स्ट लेवल कैसे, और उसके अंदर एक मेन मेथड बनाई मैंने। जैसा कि मैंने कह दिया ये 4 लाइन का कोड तो आपको हमेशा लिखना ही लिखना पड़ेगा। और देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को गेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो गेट करने की कोशिश करी है मैंने यहाँ पर यूजर, और यूजर से मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पर ID1। आ रहा समझ में? तो सेशन, ठीक है, मैंने क्या बनाया, यूजर बनाया, और यूजर के साथ में मैंने क्या करा, सेशन से गेट कर लिया ID1। मैंने यूजर का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यूजर का अब यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, और देखिए मैंने वापस से 1 को गेट करने की कोशिश कर रही। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आपने एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों से आप क्या कर रहे हो, 1 नंबर के आईडी को गेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अब ये किस तरीके से काम करेगा इसको देखते हैं हम लोग। रन एज, जैसे मैं करता हूं यहाँ पर जावा एप्लीकेशन, वन सेकेंड, ओके 1 आईडी नहीं है हमारी, इसलिए उसने नल पॉइंटर दे दिया है। देखिए किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, फिर से देखेंगे हम लोग इसको। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, राइट। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट लेवल किससे, मैंने कह दिया कि फर्स्ट लेवल कैसे किससे एसोसिएट होता है, सेशन से एसोसिएट होता है। किससे एसोसिएट होता है, सेशन से। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर सेशन, एक यूजर के 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक यूजर नाम से बनाया और एक यूजर 1 नाम से बनाया है, और दोनों ही बार मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 नंबर की आईडी को गेट करने की कोशिश की है, राइट। मगर देखिए आप क्यूरी आपकी एक ही बार फायर हुई है, क्यूरी आपकी कितनी बार फायर हुई है, एक ही बार फायर हुई, जबकि मैंने क्या करा था, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे। कितने ऑब्जेक्ट बनाए थे मैंने यहाँ पर, 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, मगर क्यूरी कितनी बार फायर हुई हमारी यहाँ पर, एक बार। क्योंकि ये क्यूरी एक बार जब यहाँ चली फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर लोड होके डेटा आ गया किसका, 2 नंबर की आईडी का आ गया, 2 नंबर की आईडी का, और इससे एसोसिएट है वो, इस सेशन से है, फर्स्ट लेवल केसेस से है। आपने दोबारा कोशिश करी यहाँ पर से डेटा निकालने की, मगर हाइबरनेट समझ गया है कि ऑलरेडी मेरे पास ये डेटा सेशन के अंदर क्या है, स्टोर है, सेशन के अंदर मेरा डेटा क्या है यहाँ पर सेव है। तो उसने दोबारा क्यूरी नहीं चलाई और सेम डेटा आपको क्या कर दिया यहाँ पर, आ रहा समझ में, प्रिंट करके दे दिया। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल कैशे, इट इज एसोसिएटेड विद द सेशन। आ रहा समझ में? सेकंड लेवल कैशे में मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हाइबरनेट, हाइबरनेट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज हाइबरनेट, तो आप बोलोगे हाइबरनेट इज अ ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग टूल, दैट इज ORM। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ORM। O से ऑब्जेक्ट, R से रिलेशनल, M से मैपिंग, that allows for persisting Java object in a relational database। अब persisting Java object कौन सी है आपकी, ये यूजर क्लास, ये क्या है हमारी persisting Java object क्लास। और इसको किससे मैप कर रहा है, डेटाबेस से रिलेट कर रहा है, किससे, डेटाबेस की रिलेशनशिप बना रहा है। ऑफिशियली मेंटेन्ड बाय JBoss, JBoss एक, ठीक है, JBoss एक कंपनी है, और वो क्या करती है, दिसंबर 2001 में स्टार्ट हुई है, और उसको क्या कर रहा है यहाँ पर, मेंटेन कर रहा है, राइट। ओपन सोर्स, दैट इज ओपन सोर्स, और हमेशा मैंने कह दिया ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। देखिए इसकी जार फाइल हमको आसानी से मिल जाती है, हम जार फाइल आसानी से डाउनलोड करके गूगल से डाल लेते हैं, और हम कनेक्शन बना के हमारे डेटा को क्या कर रहे हैं, माइस्क्यूएल के साथ में एड अपडेट डिलीट कर रहे हैं। तो हमारा इक्लिप्स भी क्या हो गया, ओपन सोर्स, हमारा माइस्क्यूएल भी क्या हो गया यहाँ पर, ओपन सोर्स, हमारा हाइबरनेट भी क्या हो गया यहाँ पर, ओपन सोर्स। तो कोई भी, ठीक है, कोई भी इसको सीख के ओपन सोर्स में एप्लीकेशंस को बना सकता है, राइट। दीज आर ओपन सोर्स। देखिए टेबल में डेटा भी हमने डाल लिया है, ठीक है, सारा समझ में। तो ये क्या हो गया हमारा ओपन सोर्स। हम लोग जो वर्जन देख रहे हैं, हम तो लेटेस्ट वर्जन देख रहे हैं, राइट। वर्जन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वर्जन लिख रहे हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं 3.6.10। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हाइबरनेट का, 3.6.10, ठीक है। वाई हाइबरनेट, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा है बार बार, हम एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे क्या कर सकते हैं, आसानी से स्विच कर सकते हैं। कल को माइस्क्यूएल ने बोल दिया कि मैं अपना डेटाबेस यूज करने नहीं दूंगा, मुझे तो आपको पैसे देना पड़ेंगे, लाइसेंस वर्जन निकाल देगा, ठीक है। तो आप लोग क्या यूज करोगे,
ओरेकल यूज करोगे, साइबेस यूज करोगे, एचएसक्यूएल यूज करोगे, राइट? तो आप क्या करोगे, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर जाके कर दोगे आप, hibernate-cmd.xml के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और MySQL की जार हटा के आप क्या करने वाले हैं, आपकी जार एचएसक्यूएल की, ओरेकल की जार वहां पर डालने वाले। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। आ रहा समझ में? हैंडल ऑल, ठीक है, हैंडल्स ऑल क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, CRUD ऑपरेशन, जैसा कि हम बोल चुके हैं, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट और डिलीट, सारे डाटाबेस ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। CRUD ऑपरेशंस यूजिंग सिंपल एपीआई, नो एसक्यूएल। और CRUD एक्शन, CRUD ऑपरेशन भी अपन कैसे यूज कर रहे हैं, सेशन डॉट सेव, सेशन डॉट अपडेट, सेशन डॉट डिलीट, सेशन डॉट गेट, सिंपल लाइन ऑफ कोड लिख के आप क्या कर रहे हो, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो। नो एसक्यूएल, आप एसक्यूएल की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। जनरेट डीडीएल, क्या कर रहा है, जनरेट डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टेबल भी खुद से क्रिएट करके आपको दे रहा है, ठीक है। मोस्ट टिपिकल काम ये होता है, टेबल को क्रिएट करना है, राइट, ठीक है। अभी तो ये टेबल छोटी है, कई बार बड़ी बड़ी टेबल्स यहाँ पर होने वाली है, राइट। तो जनरेट डीडीएल स्क्रिप्ट टू क्रिएट डीबी स्कीमा, टेबल, कांस्टेंट, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑटो जनरेटेड, आ रहा समझ में, टेबल्स भी बना देता है यहाँ पर, कांस्टेंट भी बना देता है। आप अगर कोई कांस्टेंट डालते हैं तो MySQL में हम कांस्टेंट देख चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडल, टू हैंडल ट्यून एसक्यूएल एंड कॉल स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। अब स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, ये हमारी जो क्यूरीज होती है या क्या होती है, धीरे धीरे काम करती है, मगर कंपनीज में क्या होती है, एक डीबीए टीम होती है जो हमको क्रिएट करके देती है स्टोर्ड प्रोसीजर, और हम स्टोर्ड प्रोसीजर को क्या करते हैं, हमारे कोड के साथ में मैप कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं, राइट, ठीक है। आ रहा समझ में? तो स्टोर प्रोसीजर, जैसे यहाँ पर फ्रॉम यूजर, तो वो क्या करते हैं, हमको स्टोर प्रोसीजर बना के दे देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, स्टोर प्रोसीजर का यूज करके क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन मींस क्वेरी को फास्ट करना, एग्जीक्यूशन फास्ट करना। कई बार मल्टीपल टेबल से डेटा आता है आपका, एक टेबल से डेटा, अभी तो फॉर द टाइम बिंग एक टेबल से डेटा आ रहा है, मगर आपका डेटा किससे आता है, मल्टीपल डेटाबेस से आता है, मल्टीपल टेबल से आता है। उस टाइम पे आप क्या यूज करने वाले हैं, स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दैट इज डाटाबेस इंडिपेंडेंट। अब आपका हाइबरनेट क्या होता है, डाटाबेस इंडिपेंडेंट होता है। डाटाबेस इंडिपेंडेंट मतलब आप कोई से भी डेटाबेस पे स्विच कर सकते हो। सपोर्ट्स ओवर 20 RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चेंज द डेटाबेस बाय ट्विकिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है, ट्विकिंग, आप बच्चों के गाल को ट्विक करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्विकिंग, ठीक है। आप इतनी सी देर में डेटाबेस, एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस पे स्विच कर सकते हो। सिट्स बिटवीन द डेटाबेस एंड जावा कोड, और किसके साथ में एक क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है, आपके डाटाबेस और जावा कोड के साथ में इजी इंटीग्रेशन करता है। आ रहा समझ में? ठीक है, फीचर्स हम कल देखेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, 1 घंटा हो चुका है, सेशन रिकॉर्ड है, आप चाहे तो इस लेक्चर को वापस से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। डन फॉर द डे, ठीक है। और आप ये चीजें बना के लाइएगा। कॉन्फ़िगरेशन सभी की मशीन पे आई होप हो चुका है। एड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, जो जो मैंने आपको आज बताया है, अब इस रिकॉर्डिंग को रेफर करके और कल बना के लाइए, ठीक है। कल से हम आगे का देखेंगे लेक्चर, राइट।